मेरा नाम डॉक्टर तेज प्रताप सिंह है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। अभी इस वक्त मैं शेल्फी हॉस्पिटल जयपुर में एज ए कंसल्टेंट ऑन्को सर्जन काम कर रहा हूँ। मेरा कैंसर का पूरा पढ़ाई ट्रेनिंग टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से हुआ है। मैं वहाँ पे 5 साल रहा हूँ। इस दौरान मैंने वहाँ से MCS सर्जिकल ऑन्कोलॉजी किया। तो उसके बाद मैंने वहाँ से फेलोशिप इन थोरेसिक ऑन्कोलॉजी किया, जो कि अपने आप में राजस्थान में प्रथम फेलोशिप है इस तरह की। इसके अलावा मैं वहाँ पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया मैंने अराउंड 18 मंथ्स। उसके बाद में मैं जयपुर सेट हुआ हूँ। अभी आज मैं गंगापुर सिटी में कैंसर पेशेंट्स के हिसाब से आया था, ताकि मैं यहाँ पे भी अपने पेशेंट्स को मिल सकूँ, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्व कर सकूँ और उनको आगे के ट्रीटमेंट के लिए गाइड कर सकूँ। हम लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि कैंसर को लेकर के प्रिवेलेंट है और उनको हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर अपन इंडिया में देखें तो कौन कौन से कैंसर्स काफ़ी कॉमन हैं, उनको अपन कैसे जल्दी पता लगा सकते हैं और क्या चीज़ करें जिससे कि अपन कैंसर्स को रोक सकें। भारत में जो कॉमन कैंसर्स है उनमें से हेड एंड नेक कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, या फिर महिलाओं में स्तन का कैंसर, जेंट्स में अगर अपन देखें तो फेफड़ों का कैंसर, आंतों का कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। ये कैंसर काफ़ी कॉमन है अगर अपन भारतवर्ष में देखें तो। बहुत सी बार अपन देखते हैं, नोटिस करते हैं कि इस तरह के कैंसर्स अपन काफ़ी एडवांस स्टेज में डिटेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज जब ये अर्ली स्टेज में होते हैं उस टाइम पर उनके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं या बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स होते हैं जिनको अपन अवॉइड कर जाते हैं। अपन बहुत सी बार कंसर्न रहते हैं कि हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई है, तो कुछ भी तकलीफ नहीं है, या फिर हमें दर्द नहीं है। यूजुअली कैंसर के केस में अगर किसी को दर्द होना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब अधिकांश केसेस में वो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस हो चुका होता है। सो हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। अगर हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं तो उस कैंसर का पूरा इलाज संभव अधिकांश केसेस में होता है। हम गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें लगता है कि कैंसर की जो अपन बायोप्सी लेते हैं उससे कैंसर फैल जाता है। ये बिल्कुल गलत है। कैंसर का बायोप्सी करने से हमें उसके बारे में अधिकांश चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जानने को और समझने को मिलती है, जिनके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट को बेटर में प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा कभी मिथ रहता है कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयों से, या इसके अलावा ये भी मिथ है कि अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को कैंसर है तो क्या ये जैसे दूसरे इन्फेक्शन फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, क्या कैंसर भी उस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? तो ये बिल्कुल गलत है। कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी कुछ कैंसर्स जो हैं वो जेनेटिकल होते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकते हैं, लेकिन उनका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, अराउंड 5 to 10%, जो कि काफ़ी कम नंबर है। कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो कि काफ़ी रिस्क फैक्टर होते हैं कैंसर होने के लिए। उनको अगर हम प्रिवेंट करें तो हम काफ़ी सारा जो कैंसर का बर्डन है इसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो काफ़ी कॉमन है, तंबाकू का सेवन, अल्कोहल सेवन, बीड़ी, सिगरेट, ये कैंसर का काफ़ी ज़्यादा कारण है। स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर। अगर अपन इन फैक्टर्स को अवॉइड करें तो अपनी रिस्क को अपन काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कैंसर के इलाज के लिए अभी वर्तमान समय में अगर अपन बात करें तो मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट का रोल है, जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं: कैंसर सर्जरी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी। यानी कि सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी जिसे अपन सिकाई में बोलते हैं, और कीमोथेरेपी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन अधिकांश कैंसर के केसेस में रहता है। अगर उनमें अपन देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर देखा जाए तो कैंसर सर्जरी का होता है। बट किसी भी डिजीज को पूरा कंप्लीट क्योर करने के लिए अपन को तीनों का कॉम्बिनेशन या कभी कभी दो का कॉम्बिनेशन यूज में लेना रहता है। हम कैंसर को अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज अधिकांश टाइम पे ऐसा होता है कि पेशेंट्स काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं, जबकि उनको काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर अपन कैंसर को या किसी भी बीमारी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ जो कि अपने शरीर में पहले नहीं होती थी या कोई अनयूजुअल चीज़ जो अपन को अभी नया नया महसूस होने लगा है, तो वो चीज़ कैंसर हो सकती है। हो सके कि वो कैंसर ना हो, लेकिन ऐसे केस में अगर अपन को कोई भी चीज़ अनयूजुअल लगती है तो अपन अपने नियर बाय किसी भी फिजिशियन, ENT डॉक्टर या सर्जन से मिल सकते हैं, ताकि उस चीज़ को अपन जल्दी पता लगा सकें। अगर वो कैंसर है तो भी उसका जल्दी पता लगा सकें, अगर वो किसी और रीजन के कारण से हो रहा है तो उसको भी अपन जल्दी समझ करके जल्दी उसका इलाज कर सकें।